अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफसल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हों। वफाक दहशतगर्दी और बदअमनी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करेगा। पाकिस्तान की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना चाहिए। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर सियासत करनी चाहिए। सियासत अपनी जगह, मगर मुल्की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल मैदान स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी, ताउन की भी पेशकश की। उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ के मुताबिक 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्के हक में कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा, अगर जंगबंदी ना होती तो बहुत ज़्यादा तबाही होती। हमें अमन इत्तेहाद का मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो जंग जीती है, 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। कलअदम TTP की सरपरस्ती बंद न हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट की लेकिन घाटे का सौदा किया। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। जब सेशन ख़त्म हुआ है गुफ्तगू शनीद का इस्तांबुल में, उसके फॉलोअप में चंद बातें कहना चाहता हूँ। अगला जो है सेशन वो 6 नवंबर को होगा और उसमें सबसे जो बड़ी बात, जो स्टिकिंग पॉइंट आप समझ लें या जिसके ऊपर हमारी एक बिल्कुल 100% जो है हमारा कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें हमारी डिमांड में वो डिमांड है कि उनकी सरजमीन से, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। और जो पुष्पनाई है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्पनाई बंद कर दे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। इस्तांबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा, जिसमें जंगबंदी नाफिज करने के क़वायद ज़वाबित तय किए जाएंगे। एलामी के मुताबिक तुर्किया और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। और अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब से कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं, कलअदम तहरीके लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को ताकत पहुँचा रही थी। दुश्मन हमें शिकस्त ना दे सका तो तवज्जो प्रॉक्सी वार पर मरकूज कर दी। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल नामुनासिब थी। अफगानिस्तान से जंग के दौरान भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। खारजी दहशतगर्दों ने भी TLP से वाबस्तगी का ऐलान किया। दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। कलअदम तहरीके लब्बैक से बगैर किसी दबाव के अलग हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात ने सूरत हाल को एक नया रुख दे दिया है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ चुके हैं। चाहते हैं इस असेंबली का जो बाकी वक्त रहता है वो मुकम्मल हो जाए। ये पीपल्स पार्टी के इम्तिहान होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। कश्मीर के अवाम के मुतालबात हमारे पास इमानत हैं। हमारी कोशिश होगी
कि कश्मीरी अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सही मायनों में नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो न सिर्फ मुल्क के अंदर आज़ाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, सलाहियत रखते हैं कि जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पे साजिश होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो वक्त रहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। हमारा पूरा कोशिश होगा कि ये इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से लेके हर MLA से लेके हमारे हर कारकुन का आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा। नवंबर के पहले 2 हफ्तों में किसी भी वक्त अदम एतमाद आ जाएगा। बिलावल भुट्टो जिसे भी कायदे ऐवान चुनेंगे वो वज़ीर आज़म बनेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर बासिल नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि आज इजलास में 27 लोग गिनती के मुकम्मल थे। नून लीग ने भी हिमायत का ऐलान किया हुआ है। हमारे पास मतलूबा तादाद से भी ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। नवंबर के महीने में इंशाअल्लाह पहले 2 हफ्तों में किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिसे भी कायदे ऐवान चुनेंगे इंशाअल्लाह वो कायदे ऐवान का होस्ट है। 27 लोग तो आज आपके सामने यहाँ पे गिनती के मुकम्मल थे। नून लीग ने भी हिमायत का ऐलान किया हुआ है। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास मतलूबा तादाद से भी ऊपर लोग मौजूद। पंजाब असम्बली ने मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद वफाक को अरसाल कर दी। मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में नया बाब शामिल करने और इंतखाबात लाजिम करार देने का मुतालबा मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश कर दी। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शराइत तजवीज़ की गई। पंजाब असम्बली में मुकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुतफ़िका तौर पर पेश की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कोई भी जमात ऐसा ना कर सके कि अपनी मर्जी से मुकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दे। चाहते हैं आइन मुकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ करे। पंजाब से ज़िलाई हुकूमत की मुद्दत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर की जाने वाली करारदाद नई आईनी तरमीम की सिफारिश करती है, जिसके लिए कौमी असम्बली व सेनेट को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर 27वीं आईनी तरमीम भी करना पड़ी तो उसकी हिमायत करेंगे। और आईनी पेचीदगियाँ हों, इन पर मुत्तफ़िका करारदाद आना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अहमियत की बात है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि आपस में बातचीत नहीं कर रही, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनकी आपस में पॉलिटिकल डायलॉग के कल्चर का तो हम तकरीबन जनाजा पढ़ चुके हैं, कोई बात करने को तैयार ही नहीं और ना हो रही है। तो इस माहौल में इस तरह की एक करारदाद आ जाना एक बिल्कुल बड़ी एक खुशगवार बात है और इस पर तफसील से बात होनी भी बड़ी ज़रूरी है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 50 साल के दरमियान मुकामी हुकूमतों का वजूद नहीं है। तवक्को करते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत तमाम सियासी जमातें इस तरमीम की हमायत करेंगी। स्पीकर का कहना था कि ज़िलाई हुकूमतों की अदम मौजूदगी में रियासत का इमरानी मुआहदा कमजोर हुआ है। ज़िलाई हुकूमत के हवाले से मुअस्सर कानून की अदम मौजूदगी के बायस माजी में सूबाई हुकूमतें मुकामी हुकूमतों को तोड़ती रही हैं। सूबाई असम्बलियों की मुद्दत है 5 साल और आइन में ये तजवीज़ किया गया है कि जब भी इनकी मुद्दत ख़त्म हो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हों और अगर वो नहीं होंगे तो उनको समझा जाएगा कि आइन के ख़िलाफ़ ये सूरत हाल पैदा हो गई। हुकूमत एक जमात की ख़त्म हुई, नई जमात की हुकूमत आई और उस हुकूमत ने आते ही उन लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर दिया। उनको कहा कि दिस सीज टू एग्जिस्ट, उस लॉ को ही ख़त्म कर दिया और फिर नया लॉ बनाने में 3 साल का अरसा ले लिया। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत है। ये एक इंस्टेंस ऑन हैंड था। मलिक अहमद खान ने बताया कि मंगल के रोज पंजाब असम्बली ने एक मुतफिका करारदाद मंजूर की। अपोजिशन के 35 अरकान ने मतन में हिस्सा लिया। ऐसी करारदाद जिसमें सियासी और आईनी पेचीदगियां हों उसका मुतफिका तौर पर मंजूर होना अहमियत की बात है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करे। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास का एलामिया जारी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ सेक्रेटरी को ज़रूरी रूल्स, डेटा, नेट नोटिफिकेशन और नक्शा जात इलेक्शन कमीशन को मुहैया करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर 2025 तक इलेक्शन कमीशन को भेजने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब असम्बली ने अपना हक अदा कर दिया। कल मुकामी हुकूमतों के हवाले से एक तारीखी बिल पास किया गया। MKM पाकिस्तान के सरबराह और वफाकी वज़ीर खालिद मुकबल सिद्दीकी कहते हैं आम लोगों का भी ये हक है कि वो अपने जैसे लोगों को ऐवान में देखें। तारीखी बिल पेश करने पर पंजाब हुकूमत, स्पीकर पंजाब असम्बली और अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया के खिलाफ तारीखी कदम उठा लिया है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। अब किसी की ज़मीन पर कब्जे का केस बरसों नहीं, सिर्फ 90 दिन में हल होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ये ऑर्डिनेंस इंसाफ के निजाम में एक बड़ा संग-मील करार दिया जा रहा है। अब बरसों से अदालतों के चक्कर काटने वालों के लिए इंतजार खत्म। पंजाब में हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सिर्फ 90 दिन में करेगी। हर जिला में 6 रुकनी जिलाई तस्फिया कमेटी कायम की जाएगी, जिसका कन्वीनियर डेप्यूटी कमिश्नर होगा, जबकि DPO और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इन कमेटियों को 30 दिन के अंदर फंक्शनल करने का हदफ दिया गया है। कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। ये ट्रिब्यूनल भी 90 दिन के अंदर फैसला देने का पाबंद होगा। कमेटी के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर जमीन वागुजार कराई जाएगी। कब्जा माफिया से निपटने के लिए पैरा फोर्स की खिदमात हासिल करने की तजावीज पर भी गौर किया जा रहा है। पंजाब में फितना फसाद फैलाने वाले खबरदार, सूबे के लिए अमन का डिजिटल हिसार तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। लाउड स्पीकर एक्ट की सख्त तरीन नफाज का फैसला। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट के नफाज को CCTV कैमरों और टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। पंजाब में किसी कारोबार, किसी जमात या फर्द वाहिद को किसी काम के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़े किया कि जुमे के खुतबे और 5 वक्त अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। फैसलाबाद डिवीजन के जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों, सियासी मंजरनामे और अवामी खिदमत के एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस का मरियम नवाज की विजनरी और बेलौक क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अरकानी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोज़गार उसके दरवाजे पर मिले। ये मेरा वादा ही नहीं, मिशन और अज़म भी है। वेलकम बैक। अहम खबर से आगाह करें, ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये की कमी, 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 69 रुपये 44 पैसे कमी। LPG की फ़ी किलो कीमत 207 रुपये 48 पैसे से कम होकर 201 रुपये 60 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2448 रुपये 33 पैसे से कम होकर 2378 रुपये 89 पैसे हो गई। मज़ीद जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा, LPG की कीमतों में कमी कर दी गई है। जी, ओगरा ने ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और फलाही मनसूबों समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड में सूबे के हकूक़ से मुतालिक मुशावरत भी की गई है। आपको बताते चलें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और फलाही मनसूबों समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा, मुलाकात में किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? वो मुशावरत भी की गई
मुलाकात में जो है वो कहा है कि मुत्तहिद होकर वफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के जो हुकूक के लिए किरदार है वो अदा करने पर इत्तेफाक किया गया। सूबे और अपनी आवाम के हुकूक के लिए हर कदम पर मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, और मुत्तहिद होकर सूबे को तरक्याफ्ता और पुरअमन सूबा बनाएंगे। आज चूँकि अहल बर्दारी की तकरीब थी तो इसी दौरान जो है वो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दोनों के माबैन जो है वो मुलाकात हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम। नसरीन संजानी जलसा केस में ज़ैन कुरैशी के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी, उमर अयूब और सरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस की समाअत। ATC जज ताहिर अब्बास सुप्रा का ज़ैन कुरैशी की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क दिए कि ज़ैन कुरैशी उर्स में शरीक हैं मगर अदालत में पेश नहीं हो रहे। अगर वो दरबारों में मसरूफ़ हैं तो बेहतर है सियासत छोड़कर तावीज़ धागे का काम कर लें। जज ने मजीद कहा कि शाह ज़ैन कुरैशी की सियासत मजहब की बुनियाद पर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का फ़ोन। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू में ज़राअत, मादनियात और गैर मुल्की सरमायाकारी की फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। अनीता आनंद ने पाकिस्तानी मंडियों में कैनेडियन कैनोला की बरामदात के लिए रसाई में सहूलत पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया मस्बत रवाबित को खुशाइन करार दिया है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको बताएं कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में ठेकों की मद में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन महकमा एंटी करप्शन के DG के DA को खत लिख दिया। मैसर आतिफ नज़र कंसल्टेंट कंपनी को बगैर टेंडर ठेके देने पर जवाब मांग लिया है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे सरफराज कायम खानी से। बताइएगा सरफराज। देखिए सिदरा, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब से जायद के ठेके उनमें मुबैना करप्शन सामने आई है। एक ही कंपनी को जिसका नाम आतिफ नज़र कंसल्टेंट कंपनी है उसे बगैर किसी टेंडर के जो है वो ठेके दे दिए गए। इसके खिलाफ वज़ीर आला सिंध ने भी तहकीकात का हुक्म दिया था, लेकिन आज देखने में आया कि महकमा एंटी करप्शन जो है उन्होंने DG KDA को खत लिखा और 15 रोज में जो है वो मुकम्मल और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली इन ठेकों के हवाले से कि किस तरह से बगैर टेंडर के एक ही कंपनी को तमाम ठेके दे दिए गए हैं। अरबों रुपए की करप्शन बताई जा रही है, मुबैना तौर पर KDA में की गई है। किसकी ख्वाहिश पर जो है वो एक ही कंपनी को ठेके दिए गए, वो भी कानून से बालातर होकर खिलाफ कानून जो ठेके दिए गए हैं इनके खिलाफ तहकीकात न सिर्फ वज़ीर आला सिंध बल्कि अब एंटी करप्शन ने भी 15 रोज के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज। आपको बताएं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर सज्जाद खान चार्ली को मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 19 के ऑफिसर सज्जाद खान चार्ली पर गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। आपको बताते चलें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर सज्जाद खान चार्ली को मुअत्तल कर दिया गया है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं पंजाब में स्कूलों के बाद कॉलेजेस में भी रैशनलाइजेशन का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं पंजाब के 750 से ज़ायद कॉलेज उसातिज़ा की इनरोलमेंट की बुनियाद पर रैशनलाइज होगी। स्टूडेंट टीचर रेशो के तहत सरप्लस उसातिज़ा रैशनलाइजेशन पॉलिसी के ज़मरे में आएंगे। कम इनरोलमेंट वाले कॉलेजेस के उसातिज़ा पर रैशनलाइजेशन पॉलिसी लागू होगी। इनरोलमेंट के चैलेंज का शिकार कॉलेजेस भी आउटसोर्स किए जाएंगे। कम इनरोलमेंट वाले कॉलेजेस और कॉमर्स कॉलेजेस आउटसोर्स होंगे। इनरोलमेंट बेहतर करने के लिए कॉलेज उसातिज़ा के पास 3 माह का वक्त होगा। फेक इनरोलमेंट करने वाले कॉलेजेस और उसातिज़ा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कॉमर्स कॉलेजेस को भी ई-कॉमर्स कॉलेजेस में तब्दील कर रहे हैं। सूबे भर में सैलाब मुतासरीन के हवाले से होने वाला बड़ा सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। अगस्त से शुरू होने वाले तबाहकुन सैलाब ने सूबे के 27 अजला को मुतासिर किया था, जिनका तफसीली सर्वे 11,500 अफराद की मदद से किया गया। सर्वे का आगाज़ 27 सितंबर को हुआ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। DGPDMA के मुताबिक रोजान और सादकाबाद की सिर्फ 2 तहसीलों में कच्चे के इलाके होने के बायस सर्वे नहीं हो सका, जबकि मजमूई तौर पर 6.25 लाख से ज्यादा इंट्रियां की जा चुकी हैं। 5 लाख अफराद का डाटा तकमील के मराहिल में है। लाहौर में इंटरनेट मसाइल के बायस कुछ इंट्रीज अभी पेंडिंग है। रुझान सादकाबाद इन
2 में कच्चे का इलाका शामिल होने की वजह से सर्वे को मुकम्मल नहीं किया जा सका। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में ये कंप्लीट हुआ। DGPDMA ने मजीद बताया कि सैलाब से 1,86,073 गिराने बराह रास्त मुतासिर हुए, जबकि 14,41,000 एकड़ से जायद ज़राई अराजी तबाह हुई। अब तक 2,14,493 अफराद का डाटा मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें से 1,99,000 अफराद के बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं ताकि उन्हें माली इमदाद फराहम की जा सके। गुज़श्ता रोज एक ही दिन में 7,500 मुतासरीन को इमदाद दी गई। सर्वे के मुताबिक 953 शिकायत मसूल हुई, जिन्हें हल कर लिया गया है। किसी भी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी ऐसी शिकायत नहीं है कि किसी भी गैर मुस्तहिक लोग जो बंदा है, शख्स है या फैमिली है, उसको 1 रुपया भी ये हुकूमत के और आवाम के इन फंड्स में से दिया गया हो। DGPDMA का कहना था कि किसी मुतासरा फर्द को अब भी कोई शिकायत है तो वो ऑनलाइन या मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रजू कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे शिफाफ, जामिया और टेक्नोलॉजी पर मबनी डाटा कलेक्शन सर्वे है, जिसके जरिए इमदाद की तकसीम मुकम्मल तौर पर मेरिट पर की जा रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितरतुल खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के उस्ताद और तलबा से नशस्त के दौरान खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है, किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। तलबा ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं जहाँ अफ़वाज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों को हौसला और रहनुमाई फराहम करते हैं। रुख करेंगे खेलों के मैदान का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले मैच के तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं। शायकीन का मैच के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ चिराग बलोच से। जी चिराग, बताइएगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच जो है वो आज खेला जाना है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर जो है मैच का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त यहाँ पर जो शायकीन हैं क्रिकेट के, वो सिंध से आए हैं, उनसे जानते हैं कौन सा प्लेयर फेवरेट है। बाबर आजम। बाबर आजम जी, आप किसको? बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर के फैन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। क्या लगता है आज पाकिस्तान मैच जीतेगा नहीं जीतेगा? पहले तो हार गया था, इंशाल्लाह जीतेगा। जी, तो आपने सुना कि यहाँ पर जो शायकीन मौजूद हैं वो पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान आज का जो मैच है वो जीतेगा और सीरीज़ को लेवल करेगा। खास करके यहाँ पर बाबर आजम के साथ साथ जो दीगर फैंस हैं साहबजादा फरहान के हो गए और उनको भी देखने आए और भरपूर तरह से टीम को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर स्टेडियम उनकी आमद हुई है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।